बल्कि नशे से जुड़ा हुआ भी बताया जा रहा है। अब कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने का काम इस पूरे मसले पर कर रही है। बढ़ते अपराध हों, चाकूबाजी, बलात्कार, नशे का कारोबार, इसको लेकर कांग्रेस हमलावर है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने राजधानी रायपुर में हाल के दिनों में जो घटनाएं हुई हैं उनका हवाला दिया और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठाए। कांग्रेस ने जब आरोप लगाए तो फिर कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल पलटवार करते हुए बोले कि प्रदेश में कानून व्यवस्था लगातार दुरुस्त हो रही है और अपराध पर लगाम कसी जा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, ये पीसीसी चीफ दीपक बैज ने आरोप लगाया। कहा कि आपराधिक घटनाओं पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। उन्होंने राजधानी रायपुर में बीते दिनों हुई हत्या समेत कई घटनाओं का जिक्र किया। दीपक बैज के मुताबिक रायपुर में बीते करीब 20 दिनों में 12 से ज्यादा आपराधिक घटनाएं सामने आई हैं। इनमें चाकूबाजी, बलात्कार जैसी गंभीर घटनाएं शामिल हैं। कांग्रेस ने बढ़ते नशे के कारोबार को लेकर भी सरकार को घेरा और कहा कि अब त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है, ऐसे में बाजारों और सार्वजनिक जगहों पर भीड़ बढ़ेगी, लिहाजा पुलिस और प्रशासन के सामने अपराध पर रोक लगाने की बड़ी चुनौती होगी। कांग्रेस ने सरकार से कानून व्यवस्था को लेकर ठोस कदम उठाने की मांग की है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि अपराध हो रहा है, लेकिन पहले से इसमें काफी कमी देखने को मिली है। यानी कानून व्यवस्था को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। बढ़ते अपराध को लेकर सरकार पर कांग्रेस सवाल उठा रही तो बीजेपी का दावा है कि अपराध पर लगातार नियंत्रण किया जा रहा है और आने वाले त्योहारी सीजन में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था इस पूरे दावे की असली परीक्षा को भी देगी। कुछ रिएक्शन सुनिए, उसके बाद आज इसी पर करेंगे चर्चा। जिस तरह से राजधानी सहित पूरे प्रदेश में अपराधी और अपराध दोनों बेलगाम हो गए, सरकार पूरी तरह बेबस हो चुकी है। आप देखेंगे कल की घटना, एक ही थाना क्षेत्रों में दो अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इसी तरह से पिछले 20 दिनों में राजधानी रायपुर सहित सिर्फ राजधानी में 20 दिनों में 12 से अधिक घटनाएं हुई है, मौत हुई है। अभी त्योहार का सीजन है, इस हालात में अपराध को सरकार कैसे रोकेगी? लोग घरों से निकलकर अपने बेटी बहनें अपने मायके जाएंगी, ससुराल से मायके जाएंगी, दिन भर आवाजाही, सड़कों में भीड़ रहेगा और अपराधियों को सरकार कैसा रोकेगी? ये सबसे बड़ा चुनौती है। देखिए, घटनाएं हो रही हैं, मैं उसके लिए इनकार नहीं करूंगा, लेकिन पहले से लगातार कानून व्यवस्था की स्थिति सुधर रही है। आने वाले समय में और अच्छी व्यवस्था दिखेगी, ये मैं आप लोगों को बता दूं। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। आज इसी मुद्दे पर बातचीत संतोष दास हैं, बीजेपी से प्रवक्ता। संतोष जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता शिल्पा देवांगन हमारे साथ हैं। शिल्पा जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले संतोष जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। सर, प्रदेश में क्या अपराध बढ़ रहा है? कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है, चूंकि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि आउट ऑफ कंट्रोल जैसी सिचुएशन है। बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर। मैं चाह रहा हूं पहला रिएक्शन आप दें आज की चर्चा में। इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार है और मेरे साथी पैनलिस्ट को भी नमस्कार है। देखिए, कहीं भी किसी भी राज्य में, किसी भी प्रदेश में जब अपराध होते हैं तो अपराधों को जांच करने का और अपराधों को मानक तय करने का ये इसी आदमी का डेटा होता है जो बताता है कि उस प्रदेश में कितने अपराध हुए हैं और अपराधों में वृद्धि हुई है या कमी हुई है। मैं आपको एक डेटा बताता हूँ। देखिए, वर्ष 2024 में यदि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए उनके मामले यदि मैं लूं तो 8,601 मामले ऐसे दर्ज हुए।
23 में केवल 8,035 थे और 2022 में जब कांग्रेस की सरकार थी 8,693, यानी हमारी सरकार से भी ज्यादा। कुल अपराध की यदि बात करूं तो 2024 में 1,14,658 थे, 2023 में 1,15,493, वही 2022 में जब कांग्रेस की सरकार थी 1,21,065। और यही नहीं, आप यदि प्रति लाख आबादी पर यदि आंकड़ों की बात करेंगे कि राज्य में अपराध दर कितना है, तो अभी वर्तमान में 374.2 प्रति लाख आबादी पर यह अपराध दर है। और 2018 से 2023 के बीच में जब भूपेश की सरकार थी तो 381.2 प्रति लाख आबादी पर ये अपराध की दर थी, जो उस समय घटित हुई थी। देखिए 2018 में बलात्कार के जो मामले 2018 से 23 के बीच में थे, वो छत्तीसगढ़ 5वें स्थान पर था। बहुत चिंताजनक स्थिति थी। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में 2026 की यदि मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ 11वें स्थान पर है, खासकर महिलाओं के बलात्कार के मामलों में यदि मैं बात करूं। और यही नहीं, नशा, जुए और बेट के मामलों में तो छत्तीसगढ़ कार्रवाई के मामलों में सबसे पहले स्थान पर है पूरे देश में, जिसमें सबसे ज्यादा नशे और बेट और जुए पर कार्रवाई छत्तीसगढ़ की सरकार ने, हमारी सरकार ने, विष्णुदेव साय सरकार ने किया है। तो कहीं ना कहीं देखिए, अपराध पर नियंत्रण करने का काम माननीय विष्णुदेव साय की सरकार, माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी के नेतृत्व में पूरा कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम हमारी सरकार कर रही है। और लगातार पिछले 2.5 सालों की यदि मैं बात करूं तो जो डेटा मैंने दिया है, मुझे लगता है ये पर्याप्त है ये कहने के लिए कि छत्तीसगढ़ की सरकार कानून और व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए अपने काम में निश्चित रूप से लगी हुई। ठीक है शिल्पा जी, आपका कार्यकाल याद करा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो आपके सभी दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करती हूं। देखिए, कानून व्यवस्था बहुत संवेदनशील मुद्दा है। संवेदनशीलता के साथ, गंभीरता के साथ बात होनी चाहिए, न कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो चैनलों में बैठकर या विभिन्न प्लेटफॉर्म में बैठकर कानून व्यवस्था पर जिस प्रकार से मतलब सीधे सीधे आगजनी, गोलीबारी, चाकू, बलात्कार, दुष्कर्म, अत्याचार पर जिस प्रकार से राजनीति करते हैं, बिल्कुल शर्मनाक बात लगती है। इनकी बात तो मुझे बिल्कुल शर्मनाक लगती है, क्योंकि ये खुद क्या कर रहे हैं और अपराध को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये बताता है कि ये कितने गंभीरता से लेते हैं। शुतुरमुर्ग के जैसे कंडीशन है इनकी। ये अपराधों को जो आसपास राजधानी में ही जो अपराध हो रहे हैं उसे ही नहीं गिन पा रहे, उसे ही नहीं देख पा रहे हैं, तो ये अपराध कैसे कंट्रोल करेंगे पराग जी? सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है ना। और राजधानी रायपुर में जो कि छत्तीसगढ़ का सेंटर है, वहां ही लोग गाजर मूली की तरह काट दिए जा रहे हैं। चाकूबारी की हत्या हो रही है, गोलीबारी की हत्या हो रही है, गोलीबारी से हत्या हो रही है। और ये कौन से आंकड़े बता रहे हैं? जो सदन में आंकड़े पेश हुए हैं उसके बारे में मैं आपको बता रही हूं कि अब तक इनकी सरकार आने के बाद 2,960 हत्याएं हुई हैं। और प्रतिदिन के हिसाब से देखें तो 4 से 5 हत्या प्रतिदिन निकल के आता है। सदन के आंकड़े हैं। 10 से 12 चाकूबाजी की घटनाएं प्रतिदिन निकल के आती हैं। 8 से 9 दुष्कर्म की घटनाएं प्रतिदिन निकल के आती हैं। ये जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि छत्तीसगढ़, जो कि शांत तासीर वाला राज्य था एक समय में, आज से 2-2.5 साल पहले शांत तासीर था। यहाँ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो आज से पहले, 2 साल से पहले कभी नहीं हुई थी, कभी नहीं हुई थी। जिंदा जला देने वाली घटनाएं जो लगातार बढ़ती जा रही हैं, चाकू, खुलेआम चाकूबाजी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विष्णुदेव साय की सरकार में देखने को मिलती है। और आलम ऐसा है कि इनके जो जिम्मेदार हैं, मंत्री हैं, वो सो रहे हैं और अपराधी जाग रहे हैं, बेखौफ घूम रहे हैं। भय मुक्त वातावरण देने में ये सरकार नाकाम है, इनको मानना पड़ेगा। और तभी ये जनता को भय मुक्त वातावरण दे पाएंगे। यदि मानेंगे ही नहीं पराग जी, यदि ये मानेंगे ही नहीं कि आसपास राजधानी रायपुर में थाने से 1.5 किलोमीटर में चल जाते हैं, गोली चल जाती है, ठीक है, हत्याएं हो जाती हैं, ठीक है, थाने के पास, मानेंगे? ठीक है संतोष जी, ठीक है मैम। संतोष जी, सवाल यह है कि शिल्पा जी कह रहे हैं कि आप भी अगर सत्ता पे आए हैं और व्यवस्था आप लोगों के कंधों पर है, तो फिर जाहिर है कि जिम्मेदारी और जवाबदारी आप लोगों की तय होगी। क्योंकि अगर पिछली सरकार में आंकड़ा बड़ा था तो शायद जनता ने कांग्रेस को नकारा, और हो सकता है कि यही कारण रहा हो। क्योंकि आप कह रहे हैं कि
आंकड़े ये बताते हैं कि पहले ज़्यादा तो और अब कम हुआ है। अपराध है, ये तो आपके नेता भी कह रहे हैं, लेकिन उसमें कमी आई है। मगर ये जो खुलेआम इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं सर, आम जनता आंकड़े नहीं देखती है। आम जनता की नज़र में ये घटनाएं बस जाती हैं और फिर इन घटनाओं का जो खामियाजा है वो मुझे लगता है कि भुगतना पड़ता है चुनाव में आप लोगों को ही। तो इसलिए क्या आपको नहीं लगता है कि ये विषय बड़ा गंभीर है, इस पर ना सिर्फ कंपैरिजन करें हम, बल्कि इसके समाधान की दिशा में क्या और बेहतर कदम उठाए जा सकते हैं, उस पर काम करने की ज़रूरत है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। अपराध कहीं भी हो, वास्तव में बहुत गंभीर मामला होता है। और छत्तीसगढ़ की यदि बात करें तो देखिए, एनसीआरबी का एक डेटा है जिसमें ये हम सबको मालूम होता है कि अपराध दर बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं। जी। और वास्तव में देखिए, यदि एक स्वस्थ समाज की बात यदि की जाए, तो एक आदर्श समाज की बात की जाए, तो उसमें तो अपराध शून्य होने चाहिए, न्यूनतम अपराध होने चाहिए, एकदम माइनस में अपराध होने चाहिए। तो मुझे लगता है वो आदर्श स्थिति वास्तव में ये पूरे समाज की बात है, केवल एक प्रदेश या देश की बात नहीं है। बिल्कुल। ये पूरे सभ्य समाज की बात है, जिसमें अपराध बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए, हर सरकार है, सरकार में सरकार जो है अपराध को कंट्रोल करने का काम सरकार करती है। देखिए, हमारी सरकार ने भी जो पिछली सरकारें थी, जो सरकारों ने जो गलतियां की थी इस क्षेत्रों में, खासकर आपने देखा होगा कि युवाओं को नशे की लत लगवाने में एक पैरेलल टीम खड़ा, एक सिंडिकेट खड़ा करने में, खासकर शराब घोटाला किस तरीके से किया गया और बढ़ावा दिया गया युवाओं को शराब और नशे के प्रति। तो ये इन सब चीजों को रोकने के लिए और साथ ही महादेव ऐप के माध्यम से लाखों युवाओं को जुए की लत, बेट की लत लगाई जा रही थी पूरे प्रदेश में, उसको बढ़ावा दिया जा रहा था महादेव ऐप के माध्यम से बेट को। तो मुझे लगता है ये लाखों युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो रहा था और हमने इस पर तत्काल प्रतिबंध लगाया, महादेव बेट ऐप पर पूरा प्रतिबंध कार्रवाई की। और उसके जो मेन जो फाउंडर हैं वो अभी खोल के दिखाइए अपने मोबाइल में, महादेव ऐप खुल रहा है क्या? उनको पकड़ करके अभी भारत की महादेव ऐप ओमान खुलता है, से भारत आप भी लाया दिखाइए ना। जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो इस खासकर युवाओं को जिस तरीके से नशे और जुए की लत में पिछली सरकारों ने देखा है, उसको हम देखिए दोहराना नहीं चाहते। और हमारी सरकार बिल्कुल युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए काम कर रही है, लगातार नई नीतियों का संचालन कर रही है और नई नई योजनाओं का संचालन कर रही है, जिससे युवाओं को रोजगार भी मिले और युवा सशक्त भी बने। देखिए, भारत देश में जब तक युवा भारत का भविष्य सशक्त नहीं होगा, तब तक इस समाज की, जो स्वस्थ समाज की कल्पना नहीं की जा सकती, जिसको हम आदर्श समाज कह सकते हैं, जिसको हम नशा मुक्त और अपराध मुक्त समाज कह सकते हैं। तो मुझे लगता है वो आदर्श स्थिति की कल्पना साकार करने की दिशा में ही सरकार अपना काम कर रही है। ठीक है, शिल्पा जी बोलिए, रखिए अपनी बात, आप कुछ कहना चाह रहे थे। पराग जी, बड़ी हंसी आती है कि हमने तो शराबबंदी की कोशिश की, हम पूरी तरह से नहीं कर पाए, परंतु हमने कोशिश की, हम उस रास्ते पर चले। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में हमने 100 से ज्यादा दुकानें बंद करने का कार्य किया, परंतु इन्होंने क्या किया? इन्होंने अब तक 1400 दुकानें शराब की खोलने का कार्य किया और ये कहते हैं हम नशाबंदी कर रहे हैं या उस रास्ते पर चल रहे हैं। 1400 दुकानें नई शराब की खोलने वाले लोग नशे पर बात करने के आधिकारिक रूप से वो लोग है ही नहीं, और ये कहते हैं युवाओं की बात। युवाओं में बेरोजगारी बढ़ाने का कार्य इन्होंने किया, वादा किया था नौकरियां देंगे, 2 लाख नौकरियां देंगे, और आज से केंद्र में जब इनकी सरकार बनी थी तब 2 करोड़ नौकरियां देंगे, ऐसा वादा किया था। परंतु आज तक का रिकॉर्ड बता दीजिए, कितने लोगों को नौकरियां दे, नौकरियों से बेदखल कर दे रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के युवा तो पलायन करने पर, रोजगार नहीं है इसलिए पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं। ये बात करेंगे, कितना झूठ बोलेंगे, युवाओं के विषय में झूठ बोल रहे हैं। नशे के अवैध अफीम की खेती, आपने भी रिपोर्ट बनाई होगी, छत्तीसगढ़ में कई जगहों में इनके संरक्षण में इनके ही लोग अफीम की खेती करते नजर आए। मतलब धान के कटोरे में अफीम की खेती करवाने वाले लोग तो ये लोग हैं भाई, और ये हमको नशे पर ज्ञान दे रहे हैं। हमने तो जो 100 दुकानें बंद करवाई, हम वो लोग हैं जो उस रास्ते पर चल रहे थे कि शराबबंदी होनी चाहिए। मैं मानती हूँ पराग जी कि हम नहीं कर पाए, लेकिन बात की हमने कोशिश की, हमारी सरकार आएगी, हम नहीं, मुझे लगता है शिल्पा जी ये एक बड़ा मुद्दा, शिल्पा जी एक बड़ा मुद्दा था
और ये आपकी सरकार को घेरने के लिए एक बड़ा हथियार भी बना बीजेपी के लिए, चूंकि खुद आपने वादा किया था कि हम बंद करेंगे शराब, लेकिन कर नहीं पाए। आपने कहा कोशिश की। मुझे लगता है कि ये संदेश गया कि वादा खिलाफी हुई इस पर, चूंकि खुद सर एक मिनट शिल्पा जी, एक मिनट शिल्पा जी, शिल्पा जी एक मिनट, शिल्पा जी एक मिनट। खुद आपके पार्टी के बड़े नेता ने कहा था, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, उन्होंने खुद कहा था कि ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि पूरे देश के अंदर किसी भी प्रदेश में, अगर हम बिहार को छोड़ दें, सिर्फ नीतीश कुमार इस तरह की हिम्मत कर पाए, कोई प्रदेश नहीं कर पाया किसी पार्टी की सरकार हो। तो ये एक बड़ा मुद्दा है और मुझे लगता है कि कांग्रेस ने भी शायद इस पर फिर विचार किया होगा कि हमने जो वादा किया ये बड़ा वादा था जिस पर काम नहीं हो पाया। पराग जी, मैं मानती हूं, परंतु ये नशे के कारोबार को बढ़ाने का और सूखे नशे के कारोबार को बढ़ाने का कार्य किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। और नशे के कारण ठीक है, आज युवा नशे के गर्त में ज्यादा जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से अपराध जो हमको आसपास दिखाई दे रहे हैं, थाने के पास दिखाई दे रहे हैं, जिंदा जलने के, चाकूबाजी के, वो ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। दुष्कर्म के जो वारदातें हैं वो ज्यादा दिखाई दे रही हैं। तो सिर्फ ये कह देने से कि हमने कार्रवाई की, ये कह देने से हो जाता है क्या? या संतोष जी, खाना पूर्ति नहीं चलेगी अब। संतोष जी, ठीक है, ठीक है संतोष दास जी, खाना पूर्ति नहीं चलेगी, मामला अपराध का है, क्राइम का है, और सबसे बड़ी बात नशे के भी आरोप लग रहे हैं कि नशा बढ़ेगा तो युवाओं का जीवन, उनका भविष्य खतरे में है। देखिए, 3000 करोड़ से ज्यादा के नशा घोटाले करने के लिए, और उन्होंने जो कस्में खाई थी गंगा जल लेकर के कि नशा बंद होगा और शराब बंदी करेंगे, उन्होंने 3000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला कर दिया। क्या नीति है आगे ये बताइए ना। कोरोना काल में, शिल्पा जी मुझे बोलने दीजिए, कोरोना काल में इनकी सरकार ने घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराई थी। दूध घर पहुंच सेवा उपलब्ध नहीं थी, लेकिन शराब घर पहुंच सेवा उपलब्ध थी। आप एक फोन कॉल करिए और आपके घर शराब पहुंचती थी। तो ये सरकार, खासकर नशे के बारे में तो कहने का इनका कुछ अधिकार नहीं है, कोई मुंह नहीं है इनको कि ये कैसे बोल सकते हैं नशे के खिलाफ में। और नशाबंदी तो इनका विषय था ही नहीं, ये तो चाहते ही नहीं थे नशा बंद हो। नशे से तो इनको आय प्राप्त करनी थी। देखिए, हमारी सरकार ने नशा को सीमित करने का पूरी योजना के साथ काम किया है और बहुत ही सेलेक्टिव जगहों पर ही केवल शराब दुकानें संचालित। मैं की बात खत्म करूं। और नशे पर जितने भी अवैध नशे के कारोबारी हैं, चाहे वो अफीम की खेती करने वाले हो, सभी जेल में हैं। सभी पर बहुत तत्काल कार्रवाई हुई, FIR हुआ, उनको जेल भेजा गया है। तो नशे का कोई भी आरोप कारोबारी वो बचा नहीं है जो इसने अवैध नशा करके युवाओं को नशे की लत लगाने का काम किया हो। ऐसा कोई भी शख्स बचा नहीं है। और आने वाले समय में और भी यदि अवैध नशे के ऐसे कारोबारी यदि पकड़े जाएंगे तो वो बख्शे नहीं जाएंगे। ये हमारी सरकार का संकल्प है। और दूसरी बात, शिल्पा जी ने बहुत सारी बातें अभी कही। शिल्पा जी, अपराध पर पिछली सरकारों ने जिस तरीके से संज्ञान लिया था, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक संगठित अपराध कारित करने का काम किया, सैकड़ों हत्याएं हुई आपके कार्यकाल में। और यही नहीं, हमने तो देखा है कि भाई नेताओं के खिलाफ भी बड़े बड़े अपराध दर्ज हुए। आपके कवासी लखमा जो मंत्री थे वो छत्तीसगढ़ से बाहर पाए जा रहे हैं। वहां पर चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कि आप छत्तीसगढ़ में प्रवेश नहीं कर सकते। ऐसे कई आपके नेतागण अपराधी पाए गए। अब कई आपके विधायक गण हैं जिन पर आरोप है, सीधे सीधे संगीन धाराओं में आरोप है। तो ये अपराध घटित करने का काम, कारित करने का काम तो आपकी सरकार ने, आपके लोगों ने किया, कांग्रेस के लोगों ने किया है। तो आप दूसरे पर कैसे आरोप लगा सकती हैं? और दूसरी बात, यदि भूपेश बघेल जी अपने संरक्षण में इन सब चीजों को, नशे के कारोबारियों को यदि फलने फूलने दे रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये अपराध बढ़ाने का काम ही कर रहे थे। इसी कारण से ही जो NCRB का डेटा आया है 2018 से 2023 के बीच में, इसीलिए छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा आया है। और अभी महिलाओं के अपराध में 11वें नंबर पर कैसे छत्तीसगढ़ पहुंच गया, और उससे पहले 5वें नंबर पर कैसे था? मुझे लगता है इन सब चीजों पर चिंतन करने की आवश्यकता है। और सरकार, देखिए, कोई भी अपराध हो, हमारी छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार बिल्कुल गंभीरता से उन अपराधों को लेकर के उस पर कार्रवाई करती है। और उनको किसी भी स्थिति में रोकने का प्रयास कर रही है। ठीक है शिल्पा जी, क्या राजनीति हो रही है फिर इस मुद्दे पर?
सीधी सी बात है, इनकी बातों से समझ में आ रहा है, इनके बयानों से समझ में आ रहा है कि अपनी अक्षमता को छुपाने के लिए ये पूर्ववर्ती सरकार पर दोषारोपण करने की और उसे साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि आज की असलियत ये है कि आज भयमुक्त वातावरण देने में विष्णुदेव साय जी की सरकार जो है वो पूरी तरह से नाकाम और फेल हो चुकी है। आज हमारी माताएं बहनें, हमारी बेटियां दहशत में हैं, कब दुष्कर्म और अनाचार की घटनाएं उनके साथ घटित हो जाएं। मैं माँ हूं, मैं महिला हूं और माँ हूं, तो जब भी मेरे जैसी माताएं अपनी बेटियों को बाहर भेजती होंगी ना पराग जी, एक दिमाग में रहता होगा कि छत्तीसगढ़ में हमारी बेटियां सुरक्षित है कि नहीं है, जैसा कि हर माता के माओ के दिमाग में रहता है। तो ये भयमुक्त वातावरण चाहिए था छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में, वो ये सरकार पूरी तरह से नहीं दे पा रही है और इस बात को मानने में ये सरकार नाकाम है। मानती भी नहीं है, तभी तो इनके जो गृह मंत्री हैं वो अक्षम गृह मंत्री है। इनकी अकर्मण्यता ऐसी हो गई है कि अपराध लगातार नजरों के सामने दिख रहे हैं, जो आज से पहले कभी वारदातें। इनके तो कार्यकर्ता आपस में एक दूसरे को खून डाल रहे हैं। रेत माफियाओं के केस में देखिए, जिंदा जला डाल रहे हैं। जिंदा जलाने की घटनाएं और जो आगजनी की घटनाएं कलेक्ट्रेट में और कार्यालयों में आपने देखी, वो आज तक के इतिहास में कभी देखी क्या? ठीक है संतोष जी, की ये तासीर नहीं थी, कभी नहीं थी। ठीक है संतोष जी, एक फाइनल इलेक्शन बहुत जल्दी से, पूरा प्रदेश आपको सुन रहा है इंडिया न्यूज के माध्यम से। अब आरोप गंभीर लगा रही है कांग्रेस पार्टी, समाधान क्या है इसका? और अगर गलत आरोप है तो फिर आपका संगठन क्या कर रहा है? जनता के बीच में जाए, बताए कि साहब आरोप गलत है, अगर वाकई में अपराध नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो फिर उस पर काम कैसे हो रहा है, उसका संदेश क्या है आपकी तरफ से? देखिए, माननीय विष्णुदेव साय की सरकार ने बस्तर को नक्सल मुक्त करने का संकल्प लिया और 2.5 सालों में संकल्प को सिद्ध करके दिखा दिया। और बस्तर केवल नक्सल मुक्त नहीं हुआ है, बस्तर नक्सली अपराधों से भी मुक्त हुआ है। आप ये समझिए, इन 2.5 सालों में कितने नक्सलियों की घटना हुई, आप जरा आंकड़े निकाल करके देख लीजिए। कितने, लगभग 2000 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, 500 से ज्यादा नक्सली मारे गए। माड़वी हिड़वा जो इनका अपराधी था झीरम घाटी हत्याकांड का, उसको मारने का काम हमने किया है। लेकिन संतोष जी, वो नक्सलवाद एक विषय है, उस पर हमने तमाम चर्चाएं की, लेकिन शहर में ये जो घटनाएं अपराध की हो रही हैं, ये जो अपराधी किस्म के तत्व हैं, ये जो अराजक तत्व समाज में नशा घोल रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं, असुरक्षित महसूस करा रहे हैं बेटियों को, इनका क्या होगा? देखिए, हमारी सरकार बिल्कुल इन सब अपराधों को लेकर के बहुत गंभीर है और बिल्कुल गंभीरता से इन सारे विषयों पर, कानून व्यवस्था पर बिल्कुल कार्रवाइयां की जा रही है। कानून व्यवस्था को और भी चुस्त दुरुस्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय विष्णुदेव साय के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में लगातार हमारी सरकार कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का पूरा प्रयास कर रही है। चलिए, एक बहुत छोटा सा रिएक्शन, शिल्पा जी आपका कुछ कह रही थी, आप संतुष्ट हैं अपने साथी प्रवक्ता की बात से? वो कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं लगातार, निश्चिंत रहिए, सब बेटियां सुरक्षित रहेंगी, संतोष जी कह रहे हैं। शिल्पा जी, यही तो मैं कह रही हूँ कि 2.5 साल में ये भयमुक्त वातावरण देने में असफल रहे तो इनको मानना पड़ेगा। पिछले साल ही 8 गोलीबारी की हत्या राजधानी में हुई थी, कितने लोगों पर कार्रवाई हुई, और अब तक अपराधियों में वो भय, अपराधियों में भय क्यों नहीं? वो अपराध करने, सवाल यही है शिल्पा जी, सवाल यही है, चूंकि वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, सवाल यही है कि अपराधियों के अंदर भय होना चाहिए, आम जनता या किसी बेटी के अंदर नहीं। बहुत धन्यवाद आप दोनों खास मेहमानों का आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, और हम ये उम्मीद करेंगे कि जब कोई बेटी सड़क पर निकले तो वो भय मुक्त होकर निकले। कोई व्यापारी अपनी दुकान से, अपने कारोबार से अपने घर जा रहा हो हाथों में पैसे का थैला लेकर, तो भय मुक्त होकर निकले कि उसे कोई लूटने नहीं आएगा। कोई किसान अगर अपने खेतों में रात को खेती किसानी करने के लिए जा रहा हो, अपनी फसलों की रखवाली करने के